हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसको मैं सिखाता भी हूँ। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है हर बार की तरह। तो आइए शुरुआत करते हैं। नाउ मुझे एक कमेंट मिला, किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि ये बहुत गलत बात है, आप किसी के कंटेंट को चोरी करके बिल्कुल उसको अपने हिंदी लैंग्वेज के थ्रू आप उसको सिखा रहे हैं। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा है और आपने क्या किया है, आपने बिल्कुल उस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है और ये बहुत ही चीप है। तो मैंने इस कमेंट को पढ़ा और फिर मैंने उनको रिप्लाई किया बहुत ही पोलाइटली। मैंने कहा थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए। और मेरा भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, वो ये है कि कभी भी दूसरों के क्रेडिट को मत लो। मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है और आपने उसके काम को चुरा के अपना काम करके आपने क्या किया कि ये मेरा काम है। ये मेरे वैल्यूज में नहीं आता। और आप यदि मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आप नोटिस करेंगे कि मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा देता हूँ, बहुत ज़्यादा देता हूँ। आप नोटिस करेंगे, आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की अपने पर्सनल लाइफ से, राइट। और वहाँ पे एक स्मोकिंग वाला एक एग्जाम्पल मैंने शेयर किया था उस वीडियो में। तो उन्होंने कहा कि स्मोकिंग वाला तो एग्जैक्टली आपने वैसे ही ले लिया है। तो मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली जो एनएलपी है, एनएलपी में स्मोकिंग का जो एग्जाम्पल है हम लोग बहुत आराम से देते हैं। जो भी प्रैक्टिशनर है, यदि उनको एग्जाम्पल देना पड़े किसी बिहेवियर को लेके, तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग आराम से मुंह से निकलता है। और आप बुक्स भी पढ़ेंगे एनएलपी के तो उसमें भी बहुत सारे स्मोकिंग के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने उसकी पूरी कॉपी की है। तो आप एक काम कीजिए, आप उसका लिंक शेयर कर दीजिए इस कमेंट में, जिससे कि जो मेरे हिंदी वाले व्यूअर्स यदि इसको इंग्लिश सीखना है तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा ना, कि जो चीज़ें इंग्लिश में कही गई मैंने इसको पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया तो उनके पास दोनों हो जाएगा, राइट। और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं सीखता हूँ लोगों से, डेफिनेटली सीखता हूँ, मैं किताबों से भी सीखता हूँ, पर मैं हमेशा उनका नाम मेंशन करता हूँ, मैं उन किताबों का नाम मेंशन करता हूँ, मैं मुंह से भी बोलता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिखता हूँ कि ये इनकी लर्निंग है, मैंने सीखा है, राइट। तो उसके बाद प्रोसेस हुआ, उन्होंने भी कुछ कमेंट किया और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने समझा और एक अच्छा पॉजिटिव नोट में वो चीज़ें ख़त्म हुई। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रिटिसिज्म हो रहा था, मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा था, राइट। पर मैं ये कहने वाला हूँ आपके साथ, जो क्रिटिसिज्म है ये गिफ्ट है। ये जो ह्यूमन काइंड है, जो लोग हैं हमारे जो आसपास रहते हैं, कोई भी हो, आपका स्पाउस हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त हो, स्कूल वाले हो, टीचर हो, कोई भी हो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज वो एक गिफ्ट दे रहे हैं आपको। वो गिफ्ट ऐसा है, यदि उस गिफ्ट को आप ले लो तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे, अपने आप को ग्रो कर पाओगे। लोग होते क्या है कि जब वो किसी का जब क्रिटिसिज्म आता है तो वो थोड़े से भड़क जाते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म में होता क्या है, क्रिटिसिज्म में लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, पर उसके बीच में अब आप नोटिस करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप सच में वर्क करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि जब मुझे इस तरह से क्रिटिसाइज किया गया तो मैंने क्या सीखा कि ये मुझे एक बहुत बड़ा अवेयरनेस दे दिया कि इनकेस कभी फ्यूचर में ऐसा होता भी कि मैं किसी की लर्निंग को सीखता और वीडियो में जब शेयर करता तो मैं शायद भूल जाता उसको बोलना या लिखना। पर इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ है कि अब यदि मैं किसी का लर्निंग सीखता भी हूँ, किसी किताब से या किसी भी इंसान का या किसी वीडियो से सीखता हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो, किसी भी चीज़ से मैं सीखता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि भाई नाम मेंशन करना है और उसका जो भी चीज़ें उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है जिससे लोगों को पता चले। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग की बात हो गई और मेरे लिए एक अवेयरनेस हो गया। शायद मैं इसको शायद इजी छोड़ सकता था। तो ये पॉजिटिव चीज़ें मैंने इससे सीखी। तो क्रिटिसिज्म क्या होता है कि जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करता है
तो उसके अंदर कुछ छिपा होता है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। और ये आप तभी ढूंढ सकते हैं जब अपने आप को आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं, स्माइल के साथ, ठीक है, बहुत ही काम होके गहरी सांस लेके, और फोकस कीजिए कि अच्छा ठीक है, ये जो बोला जा रहा है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें आ रही है, इसमें मेरे लिए क्या है, मैं क्या सीख के इंप्रूव कर सकता हूं। तो आपका सबसे बढ़िया चीज क्या होगा, आपका फोकस चेंज हो जाएगा। आपको पता है फोकस, हम पहले फोकस करते हैं चीजों पे, फिर हम उसको मीनिंग देते हैं, और जैसा मीनिंग देते हैं वैसे इमोशंस और फीलिंग हमारे अंदर आने लगते हैं, और जिस फीलिंग में हम रहते हैं हम वैसा बिहेव करते हैं। तो आपका फोकस चेंज हो जाएगा। आप मीनिंग कुछ और दोगे, आप दोगे या क्या सीखने का चीजें मिल गया, मजा आ गया। आप जब मीनिंग अलग दोगे तो फीलिंग अलग आएगा और आपके एक्शंस अलग हो जाएंगे। तो वेलकम द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म को, आलोचना को वेलकम कीजिए एज अ गिफ्ट, और उससे पॉजिटिव चीज़ों को निकालिए और अपने आप को ग्रो कीजिए, बिकॉज इट्स अ रियली गिफ्ट, एक तोहफा है। तो ये मेरी लर्निंग थी, जो मैंने सीखा कि आप क्रिटिसिज्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने भी कुछ सीखा, यूज़ कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।